दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जब्त की गई रिश्वत की रकम गरीबों में बांटा जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी ने किया है वादा। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि झारखंड में जब्त की गई सभी रिश्वत की रकम उसके असली मालिकों को लौटा दी जाएगी और इस प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ली जाएगी। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि गलत कमाई का पैसा सरकारी खजाने में नहीं रखा जाएगा, इसे उन गरीबों को वापस दिया जाएगा जिन्हें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद पदाधिकारियों ने लूटा है। और मोदी ने राज्य में विकास की कमी के लिए इंडिया ब्लॉक पार्टियों की आलोचना की। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल वाहन जब्त करने का आदेश नहीं दे सकते डीसी। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में सुनाए अपने एक फैसले में कहा कि जिले के डीसी किसी वाणिज्यिक वाहन को जब्त करने का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। दरअसल लातेहार डीसी के आदेश पर पुलिस ने पिछले वर्ष कोयला लदे एक वाहन को पकड़ लिया था, जिसके बाद वाहन मालिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 414 और 411 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि वाहन अवैध गतिविधि में शामिल है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह मामला लातेहार सिविल कोर्ट से होते हुए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में वाहन के मालिक ने डीसी के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्होंने वाहन को जब्त करने का आदेश दिया था। अगली खबर, मौसम के साथ साथ बढ़ चुका है धनबाद का चुनावी तापमान। प्रचार करने पहुंचे एनडीए और इंडिया के दिग्गज नेता। झारखंड समेत देश के कई राज्य में लोकसभा का महापर्व चल रहा और 5वें चरण के लिए कई सीटों पर मतदान जारी है। 25 मई को छठे चरण में धनबाद समेत अन्य लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में मौसम के साथ साथ धनबाद का चुनावी तापमान भी बढ़ गया है। एक और धनबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढूलू महतो के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री सह विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी और पूर्व मंत्री सह विधायक भानु प्रताप शाही जनसंपर्क कर रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, अनुपमा सिंह के लिए झारखंड सरकार के मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मिथिलेश ठाकुर ने कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। अगली खबर, झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, अब मोटे अनाज की खेती पर मिलेंगे पैसे। राज्य सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय किया। इसकी खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कम से कम 1 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ भूभाग पर खेती करने पर इसका लाभ मिलेगा और इन्हें 3 से 15 हजार रुपए तक दिए जाएंगे। 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए योजना प्रस्तावित है और राज्य के सभी 24 जिलों में लागू होगी। राष्ट्रीय किसान दिवस पर बाजरा की खेती करने वाले राज्य के 10 किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा और इसमें 50 हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी सेनानियों ने समीर को दिया समर्थन। झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी सेनानी की बैठक माजी परगना महाल भवन पावड़ा में की गई और बैठक को संबोधित करते हुए दुखी मांडी ने कहा कि मौजूदा समय में राष्ट्र निर्माण को लेकर चुनाव हो रहा और इसलिए हम सभी अलग राज्य निर्माण सेनानी का यह दायित्व बनता है कि राष्ट्र निर्माण में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें एवं योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें। मांडी ने कहा कि सभी सेनानियों ने निर्णय किया है कि वर्तमान केंद्र की सरकार संविधान बदलने की बात करती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, पर हमारे हक और हुकूम पर आज तक बात करना उचित नहीं समझा गया है और इसीलिए हम अपना पूरा समर्थन महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को देंगे। अगली खबर, झारखंड सरकार को 2 दिनों में 20 करोड़ का नुकसान। बता दें कि झारखंड में 5वें चरण में 3 सीटों के लिए मतदान किया जा रहा और हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह जिले की सरकारी शराब की दुकानें बंद रहने से अब तक राजस्व वसूली में 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश से 18 मई की शाम से 20 मई के शाम 5 बजे तक सभी 180 शराब दुकानें बंद रही थी। प्रशासन को आशंका थी कि रांची से हजारीबाग, चतरा और कोडरमा जिले में शराब की अवैध बिक्री होगी और मतदाताओं को इससे रिझाया जाएगा। औसतन रांची में प्रत्येक दिन 1 करोड़ से 2 करोड़ का सेल होता था। वैसे 2 दिन लगातार ड्राई डे होने से इस माह के रेवेन्यू में भी गिरावट होगी। अगली खबर, आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि फिलवक्त में बीमारी से उबर रहा। दिल्ली में हूं मगर आदिवासियों के प्रति अपनी लगाव और सच्ची प्रतिबद्धता के आलोक में 2024 के लोकसभा चुनाव पर खासकर झारखंड में आदिवासियों की राजनीतिक हालत पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। चूंकि अधिकांश मीडिया केवल एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उनके पास आदिवासियों के लिए ज्यादा स्थान नहीं बचता। अंततः कोई भी पक्ष वर्तमान चुनाव में जीते, आदिवासियों की हार निश्चित है
क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास आदिवासी का पक्ष या फिर एजेंडा नदारद है। आदिवासी केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं। अगली खबर, शिबू सोरेन भले इस चुनाव में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन गुरुजी की छाया झारखंड की राजनीति पर मंडरा रही है। झारखंड की राजनीति में एक कद्दावर नेता शिबू सोरेन इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। दशकों में ऐसा पहली बार हुआ कि 80 वर्षीय शिबू सोरेन ने चुनाव से बाहर रहने का फैसला अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लिया है, जिसके कारण वो रैलियों, चुनावी बैठकों और दौरों में भाग नहीं ले रहे। बता दें कि एसटी के लिए आरक्षित दुमका सीट, जिसका प्रतिनिधित्व शिबू सोरेन ने 8 बार किया, वहां से इस बार नलिन सोरेन चुनाव लड़ रहे। और नलिन सोरेन ने कहा कि यह गुरुजी के आशीर्वाद से है और एक बड़ी जिम्मेदारी है मुझे यह सीट जीतकर गुरुजी को गुरु दक्षिणा देना है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट को किया फतह, लहराया तिरंगा। झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह करके एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। टाटा स्टील फाउंडेशन की पर्वतारोही काम्या ने भारतीय समय के मुताबिक 20 मई को 12:30 बजे एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया और इसके बाद उसने टाटा स्टील का भी झंडा फहराया। इस समिट में काम्या के पिता एस कार्तिकेयन भी शामिल थे। अगली खबर की बात करें तो जून में शुरू हो सकती है हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब जल्द ही चुनाव होने के आसार हैं। इस वर्ष होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद और महासचिव पद के लिए कई हैवीवेट उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जिन नामों की चर्चा है उसमें वर्तमान अध्यक्ष रितु कुमार, वर्तमान महासचिव नवीन का दोबारा उसी पद पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा और सबसे ज्यादा कांटे की लड़ाई अध्यक्ष और महासचिव की कुर्सी पर काबिज होने की होगी। अगली खबर की बात करें तो आईडीबीआई के मैनेजर ने ठगे 35 लाख रुपए। आईडीबीआई की साहिबगंज शाखा के प्रबंधक अभिषेक कुमार एवं उसके भाई आलोक कुमार ने मिलकर ओझा टोली में रहने वाले पवन कुमार से 35 लाख रुपए ठग लिए। पवन कुमार ने पीरपैंती थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया। हालांकि अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। पवन कुमार मूलतः बिहार के कटिहार जिले के कटिहार थाना क्षेत्र के ललियाही गांव के रहने वाले हैं और विगत कुछ साल से ओझा टोली में रहते हैं। अगली खबर, झारखंड में प्रियंका गांधी की सभा। रांची और गोड्डा में चुनावी रैली। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्टार प्रचारक और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 22 मई को रांची के नामकुम में जनसभा को संबोधित करेंगी और दोपहर 1 बजे उनका नामकुम के लोवाडे स्थित हाई टेंशन मैदान में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी बाड्रा 22 को सुबह 10 बजे गोड्डा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में सभा करेगी और झारखंड की राजधानी रांची में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करेगी। अगली खबर की बात करें तो रामगढ़ में अराजक तत्वों ने तोड़ दी अंबेडकर साहब की प्रतिमा। बता दें कि थाना क्षेत्र के रामगढ़ में अराजक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्राम पंचायत रामगढ़ के अमृत सरोवर तालाब पर अंबेडकर प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसे अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसकी जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और मामले की जानकारी होते ही पन्नूगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया है। अगली खबर, 39 डिग्री तापमान में भी झारखंड के मतदाताओं में उत्साह। नक्सल प्रभावित इलाके में बम्पर वोटिंग। झारखंड की 3 लोकसभा सीट हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में जारी मतदान में मतदाताओं का उत्साह देखते बन रहा। इन इलाकों में दोपहर 1 बजे 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ ही हीट वेव भी चल रहा, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर लोग वोट डालने पहुंचे थे। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें देखी गई और जो इलाके कभी नक्सल प्रभावित माने जाते थे वहां पर जमकर वोटिंग की सूचना है। अगली खबर, निशिकांत दुबे के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पहुंचा चुनाव आयोग। कहा कि नामांकन में कई साक्ष्य छिपा लिए गए, कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत बाद में गोड्डा लोकसभा प्रत्याशी निशिकांत दुबे द्वारा नामांकन घोषणा पत्र में सूचना छुपाने संबंधित मामले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी गोड्डा से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य ने कहा कि निशिकांत दुबे द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुड़ैया हाट थाना कांड संख्या 162/2009 और जसीडी थाना कांड संख्या 213/2019 जो कि न्यायालय में लंबित है उसका जिक्र नहीं किया गया है। अगली खबर, गांडे विधानसभा उपचुनाव में दिखा वोटरों का उत्साह। कल्पना सोरेन ने लिया बूथों का जायजा। चुनाव के 5वें चरण में कोडरमा लोकसभा
एवं गांडे विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग हुई है। कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई और कल्पना सोरेन ने बूथों पर समर्थकों एवं वोटरों का उत्साह बढ़ाया। कल्पना सोरेन के बूथों पर पहुंचने से पहले महिला वोटरों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। अगली बार झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई है। हजारीबाग में सबसे ज्यादा 63% तो सबसे कम चतरा में 60% मतदान हुआ है। लोकसभा के लिए झारखंड में दूसरे चरण की 3 सीटों पर मतदान खत्म हो गया और प्रदेश में 5 बजे तक 61% वोटिंग हुई है। हजारीबाग में सबसे ज्यादा 63%, कोडरमा में 61% और चतरा में सबसे कम 60% वोटिंग हुई। वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 बजे तक 63% मतदान हुआ है। चतरा से बीजेपी कैंडिडेट कालीचरण ने सुबह अपने परिवार के साथ वोट डाला। वहीं कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी भी वोट डालने पहुंची थी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि मार्केट खुलने का इंतजार, विदेशी निवेशक इतने शेयर बेचने की तैयारी में। टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी इंडस टावर्स के शेयर इस साल करीब 70% मजबूत हुए हैं और इस तेजी का फायदा उठाते हुए अब एक विदेशी संस्थागत निवेशक FII मुनाफा वसूली कर सकता है। और CNBC आवाज के सूत्रों के मुताबिक एक विदेशी निवेशक इसके 270 करोड़ रुपए के शेयर की यानी 21 मई को मार्केट खुलने पर बिक्री करेगा। बता दें कि 1 फरवरी को इंडस टावर्स के 5,229 करोड़ रुपए में करीब 24 करोड़ शेयर ब्लॉक डील हुई थी और ये कंपनी 9% हिस्सेदारी के बराबर है। इस लेन देन के तहत किसने शेयर खरीदे और किसने बेचे थे इसका उस समय तुरंत पता तो नहीं चल पाया था, लेकिन इससे कुछ समय पहले ही खुलासा हुआ था कि अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR और कनाडाई पेंशन फंड कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए $46 करोड़ के ब्लॉक डील पर विचार कर रही थी।